हेलो दोस्तों, तो हम आज देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो स्कूल एजुकेशन के बारे में उसने क्या क्या मेन पॉइंट्स बताए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम मेन हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या क्या किस किस बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो विज़न देखेंगे और की प्रिंसिपल्स क्या हैं स्कूल रिलेटेड बातों के लिए। यूनिवर्सल एक्सेस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ चिल्ड्रन विल लर्न, बच्चे कैसे पढ़ाए जाएंगे उसके बारे में हम देखेंगे। करिकुलम के बारे में देखेंगे कि क्या क्या सेटअप है, क्या क्या चेंज है करिकुलम में। स्कूल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर, उसके बारे में देखेंगे। हम टीचर्स के बारे में देखेंगे, टीचर्स को किस तरीके से नई एजुकेशन दिया जाएगा और टीचर्स की स्किल कैसे डेवलप करी जाएगी। उसके बाद न्यू फीचर्स देखेंगे और साथ साथ जो की फोकस एरिया हैं जो गवर्नमेंट ने बताए हैं उनके बारे में देखेंगे कि जैसे जेंडर, स्पेशल नीड्स वगैरह के बारे में। और साथ साथ हम गोल्स और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे करेंगे। विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर इसके अंदर 3 पॉइंट है। पहले पॉइंट में है जो एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा जिसके अंदर की जो सोसाइटी है उसको पूरी नॉलेज दी जाएगी, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी और पूरी सोसाइटी को ओवरऑल डेवलपमेंट करी जाएगी एजुकेशन लेवल पे। मतलब कि हर लेवल जो होती है छोटे से लेकर बड़े लेवल तक क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को। सेकंड पॉइंट है बेसिक लेवल पर बच्चों के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाएगा। रिस्पेक्ट्स टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ क्या है हमारे जीवन में, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यूज़ है वो बताया जाएगा। देश प्रेम के बारे में बताया जाएगा। साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाएगी बच्चों को और बड़ों को भी कि अपने देश और दुनिया के प्रति। लास्ट है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और लिविंग के बारे में बताया जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि की प्रिंसिपल्स क्या हैं NEP 2020 के। तो सबसे पहला है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट। तो इसके अंदर है जो सारा करिकुलम है, पेडागोजी और पॉलिसीज़ वगैरह है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब जो भी बच्चे हैं चाहे नॉर्मल हो या स्पेशल चाइल्ड हो या गिफ्टेड हो, सबको एक साथ मिलाकर करिकुलम सेट करा जाएगा, बनाया जाएगा। नेक्स्ट है इक्विटी एंड इंक्लूजन। मतलब कि जो इक्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन होगी। थर्ड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन और साथ में करिकुलम डेवलप में भी सोसाइटी को इंक्लूड करा जाएगा। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ करा जाएगा। जो बैरियर्स होते हैं दिव्यांग बच्चे हैं उनको लिए ये इम्प्रूवमेंट होगी, हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजी के थ्रू अच्छे से पढ़ पाएंगे और साथ साथ जो एजुकेशनल प्लानिंग है और मैनेजमेंट उसमें भी ये मदद करेगा। फिर उसके बाद है एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल एंड अंडरस्टैंडिंग। जो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाएगा ना कि रूट लर्निंग पर। उसके बाद यूनिक कैपेबिलिटीज़ रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाइंग दैम इन ईच स्टूडेंट। मतलब हर बच्चे के अंदर जो उसकी एक क्षमता होती है, स्पेसिफिक स्किल होती है, उसको खोजा जाएगा टीचरों द्वारा और उसको इम्प्रूव करा जाएगा। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग इनोवेशन। तो बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करी जाएगी और इसी की वजह से क्लास 6 से कोडिंग लागू करी जाएगी। कॉन्टीन्यूअस रिव्यू होगा, मतलब कि हर लेवल पे थोड़े थोड़े टाइम बाद बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा प्रोफेशनल्स द्वारा। और ये बच्चों के जो रूट लर्निंग पे बेस्ड नहीं होगा। यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसके अंदर मेन पॉइंट्स ये है। पहला है फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम। इसके अंदर जो है ग्रुप आएगा, एज ग्रुप वो आएगा 3 to 8 ईयर्स और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला 3 to 6 और दूसरा 6 to 8, जो कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर आएगा। सेकंड स्टेज है प्रिपरेटरी क्लासेस। प्रिपरेटरी क्लास क्या होगा, 5 ईयर्स से पहले का जो बच्चा होता है उस मतलब फर्स्ट क्लास से पहले का, उसको प्रिपरेटरी क्लासेस में भेजा जाएगा जो कि बाल वाटिका के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। फिर है यूनिवर्सल एक्सेस। जो बच्चा होगा 3 से 6 साल का, 3 से 6 साल का, उसको फ्री एजुकेशन होगी, सेफ़ एजुकेशन होगी, हाई क्वालिटी की जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दी जाएगी। ये दी जाएगी आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल्स में और बाल वाटिका के अंदर। फिर उसके बाद मल्टी फेसेट
इसके अंदर फ्लेक्सिबल एजुकेशन दी जाएगी, मल्टी लेवल एजुकेशन होगी, प्ले बेस्ड एजुकेशन होगी, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होगी। और जो ये इम्प्लीमेंटेशन करा जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD द्वारा, जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इन सबको एक साथ मिलकर ये काम करेंगे। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल। जो यूनिवर्सल एजुकेशन है वो हर लेवल पे मिले बच्चों को, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहला मल्टीपल पाथवे, लर्निंग में दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से एजुकेशन मिलेगी बच्चों को। सेकंड है बिल्डिंग स्कूल्स, जो गवर्नमेंट है वो स्कूल्स बनाएगी, साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो उन्हें भी स्कूल बनाने में मोटिवेट करा जाएगा। उसके बाद है लर्निंग आउटकम्स विल बी फोकसिंग ऑन अचीविंग डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम एट ऑल लेवल। मतलब पहले बच्चों का एक डिज़ायर्ड गोल सेट कर दिया जाएगा हर बच्चे के हिसाब से, और उसको अचीव करवाने में टीचर की सारी मेहनत करेगा, मतलब उसी को अचीव करवाएगा वो। ब्रिंगिंग बैक ड्रॉप आउट्स, जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, जो 2 करोड़ बताए हैं सरकार ने कि 2 करोड़ जो ड्रॉप आउट्स हो चुके हैं उन्हें वापस लाने का ट्राई करेंगे। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स बनाए जाएंगे और साथ साथ पीयर ट्यूटरिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद है इसका आउटकम क्या निकलेगा ECCE का। इसमें है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, मतलब जो हर बच्चे के रीच में हो, हर व्यक्ति के रीच में हो, कोई भी जाके पढ़ सके, ऐसा इसका सिस्टम बनाया जाएगा। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू सेकेंडरी लेवल तक, मतलब छोटे से बड़े स्तर तक इनका बच्चों के मतलब हर किसी के एक्सेस में हो, वैसा निर्माण करा जाएगा। दूसरा है इक्विटी एंड इंक्लूजन, इक्वालिटी होगी हर बेसिस पे और इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल के ड्रॉप आउट हैं उन्हें वापस लाने की ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे। उसके बाद SDG गोल्स जो इन्होंने सिलेक्ट करे हैं वो पूरे करेंगे। फिर उसके बाद है जो लिटरेसी लेवल है उसे इम्प्रूव करेंगे। इसके अंदर जो स्किल्स वगैरह यूज़ होगी टीचिंग में, लर्निंग में और असेसमेंट में, वो 21st सेंचुरी की नई नई स्किल्स यूज़ होंगी। नए तरीके से स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाया जाएगा जिससे कि हर किसी के एक्सेस में हो। फिर उसके बाद इफ़ेक्टिव गवर्नेंस होगी, सेपरेट पावर और कॉमन नॉर्म्स बनाए जाएंगे। ओवरकमिंग लैंग्वेजिंग बैरियर्स इन लर्निंग, तो जो इन्होंने कहा एक और बात कही है, जो 5th क्लास तक जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो मदर टंग में पढ़ाया जाएगा या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो उसी वजह से जो लैंग्वेज बैरियर है वो हटाया जाएगा और फिफ्थ क्लास तक तो पढ़ाया जाएगा और कोशिश करेंगे कि 8th क्लास तक मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। उसके बाद कॉमन स्टैंडर्ड होगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया एक ही स्टैंडर्ड होगा, एक ही तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक ही करिकुलम होगा, सब कुछ सेम होगा।